आज यानी 13 दिसंबर को नए संसद भवन के अंदर और बाहर जो हुआ उसने 22 साल पहले की डरावनी यादों को फिर से ताजा कर दिया, क्योंकि जो घटनाक्रम आज हुआ कुछ वैसा ही 22 साल पहले हुआ था। आज के जैसे ही अफरा तफरी तब संसद भवन के अंदर और बाहर मची। वो 13 दिसंबर 2001 का दिन था, जब लश्कर और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों ने पुराने संसद भवन पर आतंकी हमला किया था। आपके सामने अब 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 13 दिसंबर 2001 की है, जब संसद भवन पर 5 आतंकियों ने हमला किया था। तब चारों तरफ हाहाकार मच गया था। करीब 11:30 बजे के आसपास एम्बेसडर कार से 5 आतंकी संसद भवन परिसर में पहुंचे थे और संसद के अंदर घुसने के लिए सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। दूसरी तस्वीर आज 13 दिसंबर 2023 की है, जब 2 लोग विजिटर पास पर संसद के अंदर पहुंचे और लोकसभा में धुआं कर दिया, जिसके बाद संसद की सुरक्षा में हुई चूक से 22 साल पहले जैसी अफरा तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें से 2 संसद भवन के अंदर विजिटर पास पर गए थे और स्मोक क्रैकर से लोकसभा को धुआं कर दिया था, जबकि 2 लोगों ने संसद भवन के बाहर स्मोक क्रैकर से कोहराम मचाया। इनमें एक 42 साल की महिला भी शामिल है। इन लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंध तो लगाई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान पहुंचता उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। इस वजह से बड़ी घटना होने से टल गई, जैसी आज से 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को हुई थी। तब जी न्यूज की टीम संसद भवन पर मौजूद थी और पूरे घटनाक्रम को कवर भी किया था। सामने ये पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है, जहां से एक सफेद एम्बेसडर में बैठकर ये सारे आतंकवादी इस सड़क से आए थे। एक आतंकवादी जो कि ह्यूमन बॉम्ब था, वो वहां पर गया और उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। जो आतंकवादी आए थे वो अपने साथ काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव लेकर आए थे। गेट नंबर 1 के आसपास यहाँ पर एक एनकाउंटर हुआ। जिस समय ये एनकाउंटर चल रहा था उस समय हमारी जी न्यूज की टीम भी ठीक इसी जगह पर मौजूद थी। गोलियों की आवाज, हाथों में AK-47 राइफल लेकर संसद परिसर में दौड़ते आतंकी। बदहवास सुरक्षाकर्मी, चलो भागे। और इधर उधर भागते लोग। लोकतंत्र पर सबसे बड़े हमले की यह वो तस्वीर थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र की बदकिस्मती थी कि हर तस्वीर सच थी और देश की संसद पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हो चुका था। वक्त था 11:20। संसद में सियासी घमासान के बाद कुछ सांसद संसद भवन से बाहर निकल गए थे। कुछ ऐसे थे जो सेंट्रल हॉल में बातचीत में मशगूल हो गए। संसद परिसर में गाड़ियों के आने जाने का दौर शुरू हो गया और इसी बीच एक सफेद एम्बेसडर कार की संसद परिसर में एंट्री होती है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है, जहां से एक सफेद एम्बेसडर में बैठकर ये सारे आतंकवादी इस सड़क से इस तरह से आए थे और इसके बाद इन्होंने यहां से इस तरह से ये गाड़ी वहां पर मुड़ी। और जो सामने आप देख रहे हैं वो गेट नंबर 11 है, जहां से वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे जो गणमान्य लोग हैं वो वहां से संसद भवन में जाते हैं। जब वो अपनी गाड़ी लेकर वहां पर गए तो उनको वहां पर रोका गया। 5 लोग थे गाड़ी के अंदर। उपराष्ट्रपति के काफिले में तैनात दिल्ली पुलिस के ASI जीत राम ने एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश की। गाड़ी के अंदर कौन है? रुक जाओ! जीत राम की आवाज सुनकर संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव आतंकियों की गाड़ी की तरफ भागे। जगदीश यादव आतंकवादियों को गाड़ी रोकने की चेतावनी देते हुए संसद के सभी दरवाजे बंद करने की सूचना देते हैं और इतने में ही आतंकवादी फायरिंग शुरू कर देते हैं। 11:36। इस वक्त तक सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को अंदाजा नहीं था कि संसद की सुरक्षा में बड़ी सेंध लग चुकी है। संसद परिसर में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज ने सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मचा दिया था। उस वक्त देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत करीब 100 से ज्यादा सांसद संसद भवन की मेन बिल्डिंग में ही मौजूद थे। आतंकवादियों का मकसद किसी भी तरह से संसद में घुसकर मंत्रियों और सांसदों को बंधक बनाना था, लेकिन संसद के दरवाजे पहले ही बंद किए जा चुके थे और आतंकवादी अपनी पूरी कोशिश के बावजूद संसद की मेन बिल्डिंग के अंदर जाने में कामयाब नहीं हो पाए। 11:45।
इस बीच गोली एक आतंकी के शरीर पर बंधे विस्फोटक की बेल्ट से टकरा गई और पलक झपकते ही विस्फोटक में धमाका हो गया और आत्मघाती आतंकी के शरीर के निचले हिस्से की धज्जियां उड़ गईं। इस धमाके की गूंज और जले हुए बारूद की गंध हर तरफ फैल गई। आतंकियों को रोकने के लिए जबरदस्त जवाबी फायरिंग जारी थी और इस बीच 5 में से 3 आतंकी हमजा, राणा और राजा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन सुरक्षा कर्मियों के निशाने के सामने आते ही ये तीनों आतंकी भी गेट नंबर 9 पर मारे गए। हालांकि एक आतंकवादी हैदर की तलाश अभी भी जारी थी। हैदर पूरे संसद भवन का चक्कर लगाते हुए उस गेट नंबर 5 तक पहुंच गया था जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन वहां मौजूद सीआरपीएफ के एक जवान की बंदूक की निकली गोली से हैदर भी मारा जाता है। 5 आतंकियों के मारे जाने के बावजूद इस वक्त सुरक्षा कर्मियों को नहीं पता था कि आखिर संसद पर हमला कितने आतंकियों ने किया है। इसकी एक वजह यह भी थी कि मारे गए 5 आतंकियों ने जो हैंड ग्रेनेड चारों तरफ फेंके थे उनमें से कुछ आतंकियों के मारे जाने के बाद फटे। महज 45 मिनट के अंदर सभी आतंकवादियों के मारे जाने के बावजूद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तब तक सुरक्षा बल के जवान संसद और आसपास के इलाके को बाहर से भी घेर चुके थे। गोलियों की आवाज, हैंड ग्रेनेड के धमाके की जगह अब एम्बुलेंस के सायरन ने ले ली थी। इसके बाद एक एक करके बम निरोधी दस्ता, एनएसजी के कमांडो संसद भवन में पहुंचते हैं, जो संसद परिसर में मिले जिंदा बमों को डिफ्यूज करने में जुट गए। तलाशी के दौरान आतंकियों के बैग से विस्फोटक के अलावा खाने पीने का सामान भी मिला, यानी वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तक संसद में रुकने के लिए तैयार होकर आए थे। आतंकियों का मकसद था कि हमले के दौरान सांसदों को और मंत्रियों को बंधक बना लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए संसद भवन में हुए घटनाक्रम पर 13 दिसंबर की तारीख को लेकर कई सवाल हैं। आरोपियों ने संसद में स्मोक क्रैकर से अफरा तफरी मचाने के लिए आज का ही दिन क्यों चुना, इसे लेकर कई थ्योरीज सामने आ रही हैं, जिनमें से एक थ्योरी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर है। कुछ दिन पहले ही गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी थी कि भारतीय संसद पर आतंकी हमला करेगा। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी। बावजूद इसके बड़ी चूक हुई और दो संदिग्ध संसद भवन के अंदर स्मोक क्रैकर के साथ पहुंच गए। संसद भवन के अंदर और बाहर स्मोक क्रैकर फोड़ने वाले क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू के संपर्क में थे या नहीं, यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही सच सामने आ पाएगा, क्योंकि गिरफ्तार आरोपी अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं, जिनके बारे में पता चला है कि सभी सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए। फिर आरोपियों ने संसद भवन में स्मोक क्रैकर फोड़ने और हंगामा मचाने का प्लान बनाया। एक आरोपी सागर शर्मा के परिवार का कहना है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा ऐसा काम कर सकता है। माता जी, सागर आपका बेटा है, आपको कैसे खबर लगी कि वो वहां पर ऐसी हरकत की है उसने? अभी आप लोग आए हैं तभी तो खबर लगी है हमें तो पता भी नहीं था। कभी उसने इस तरह की चांस ऐसा हुआ कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। कभी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? कोई नहीं, लड़ाई कोई तनाव नहीं, किसी बात को लेकर नाराजगी, सिस्टम से नाराजगी, सरकार से नाराजगी नहीं। तो आप लोग को क्या कह के निकला था यहाँ से? बोल रहा था कि दोस्तों के साथ काम है, जाऊंगा वही धरना प्रदर्शन के लिए, ये बताया था। कब निकला? अभी का नहीं बताया था, ये बताया था हमको, तो यही मुझे पता है और मुझे कुछ पता नहीं है। आपको लगा कभी कुछ ऐसी इस तरह की हरकतें कर सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगा था। वो बहुत अच्छा था, उससे ऐसी चीजें हम लोग को कभी नहीं बताया। क्या वो नौकरी वोकरी को लेकर कोई बात कहता था? नहीं, वो तो ई रिक्शा चलाता था, बाकी मुझे नहीं पता। मैं पढ़ाई करती थी, बाकी मुझे नहीं पता। अच्छा, दिल्ली वो क्या कह के निकला था? वो यही बताया था कि धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा है। हाँ, वो मम्मी से कह रहा था तो मैंने सुना था, वही पे बता रही। सर, हमें कोई पता नहीं इस बारे में। हमारी सुबह बात हुई थी इससे, बस हमें तो ये भी नहीं पता कि वो दिल्ली गई हुई है। हमने तो अभी ये न्यूज देखी है तब पता चला कि वो दिल्ली गई हुई है। नहीं, हमें कोई पता नहीं कि वो दिल्ली गई हुई है। हमें तो यही पता है कि वो हिसार स्टडी के लिए गई है, हमें वहीं पे भेजा था उसको। सर, नीलम ने MA, MPhil, BEd, CTET, STET, नेट क्वालिफाइड है। स्टडी बहुत की है उन्होंने, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया है। ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी उसे मिलेंगे तब पता चलेगा कि उसने क्या किया है, क्यों किया है, किसके कहने पे किया है। तो उसने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा, आप क्या मानते हैं? आप बस नौकरी का चक्कर में तो बेसिकली कदम उठा दिया और कोई लफड़ा। पहले भी किसी तरह का कोई कदम ऐसा उठाया है?
चारों आरोपियों का संसद भवन में घुसकर दहशत फैलाने का मकसद क्या था? घटनाक्रम में इनकी मदद किन लोगों ने की? कैसे आरोपी एक दूसरे के संपर्क में आए? और क्या संसद भवन में हुए घटनाक्रम का विदेशी कनेक्शन है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जांच एजेंसियों को आरोपियों से पूछताछ के बाद मिलेगा। लेकिन जिस तरह से 22 साल पहले वाली चूक एक बार फिर हुई है, वो फिक्र की बात तो जरूर है। जी न्यूज़।